एमएलडी पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब्स के मुख्य बिंदु। इससे पिछले वीडियो में हमने जाने थे वर्ब्स के बेसिक जानकारी आपको दी थी, और इस वीडियो में हम मॉडल के एक्सिलरी वर्ब्स जो होती है सहायक क्रिया के रूप में हम काम में लेते हैं जिन्हें, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो आप मिलते रहें। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा रूल है, इसका रूल फर्स्ट ये है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का जो प्रयोग होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता, ठीक है, इसलिए इन्हें एक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती है उनका प्रयोग किस में नहीं होता? मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब में होता है। इसका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। केवल और केवल हम जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ही शुड वर्क हार्ड। यहाँ पर लिफ्ट जो है यहाँ मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले जो मॉडल आया है, कैन आया है, तो ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हो गया। उसके बाद में है यहाँ वर्क है, वर्क मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, और जो शुड है ये है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका जो प्रयोग करते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करते हैं। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती है इनकी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म नहीं होती है बिल्कुल भी। केवल जो इनका मूल रूप होता है उसी में होती है, इसके अलावा इनकी कोई और दूसरी फॉर्म नहीं होती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती है इनका केवल एक ही फॉर्म होती है, एक ही रूप में होता है, और इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण से हम देखेंगे, शी कैन हेल्प यू। शी कैन हेल्प यू। यहाँ पर ये जो कैन है ये कैन है, और इसके अलावा यहाँ जो हेल्प है ये है मेन वर्ब। और यहाँ पर जो हमें ध्यान देने योग्य बात है, इसके कितने भी चाहे इसके सब्जेक्ट्स पर्सन्स में कोई एक वचन हो या बहुवचन हो, तब भी अपने पास में यहाँ मेन वर्ब में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स, पर्सन्स, इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की एक ही रूप में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करते, वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं करते, जो वर्ब का मूल रूप होता है उसी का ही प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हमारा जो तीसरा नियम है यह है कि जो रूल थर्ड, आउट तथा यूज्ड के बाद, यूज के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग
होता है। अगर अपने पास में हेल्पिंग वर्ब में मॉडल में आउट और यूज्ड अगर आ जाता है तो इनके तुरंत बाद में जो हमारी वर्ब होती है उनके साथ में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण से हम इसे जानते हैं, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यहाँ पर आउट आ रहा है, इसके तुरंत बाद में टू प्लस टू के साथ में रेस्पेक्ट आ रहा है, तो टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इससे कहते हैं हम इन्फिनेटिव। इससे क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव। तो इस तरह से हम जो मॉडल होते हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो आपको इस वीडियो में बताया गया है कि जो सेंटेंस बनाते हैं या फिर हमें कहीं एरर ढूंढना होता है तो इन बातों का विशेष हमारे को ध्यान रखना होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती है, इसके जो मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में कभी इनका प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर इसमें केवल इसका एक ही रूप होता है। वर्ब की इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म या एसीएस के कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा इसमें नंबर्स के और पर्सन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। कैन का प्रयोग करना है तो कैन का ही प्रयोग करते हैं हम वहाँ पर। और आउट तथा यूज्ड के बाद में यदि अपने पास में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो ये क्या होती है? इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव हो जाता है। और हमेशा क्या होता है? वर्ब से पहले या इस क्रिया, इस जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके तुरंत बाद में टू का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो जाती है? टू प्लस वर्ब, ये इन्फिनेटिव हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सिलरी वर्ब्स जो मॉडल है उसके कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो बताए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ब्स से शुरू किया था, जो हमारा पहला वीडियो था इस इंग्लिश सब्जेक्ट में वर्ब का। तो आज के इस वीडियो में हमने दूसरा जो पॉइंट है वो बताया है। और ऐसे ही अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉडल का होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।